हमारा उद्देश्य ये था कि भी भारत हरियाणा का जो हिसार का एक ओम प्रकाश जिंदल नाम का जो व्यवसायी था, उन्होंने जो है बाबा साहब की कोठी पे कब्जा कर लिया था। जो मैं तो बहन जी हमारी परिवार की बड़ी नेता है, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं और सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस चैनल के मार्फत जो है वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बहन जी तक ये बात पहुंचाएं कि आपका पुराना प्रत्याशी जो है विजय बोध जो है, आपसे दमतान साहब में ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, भाई चंद्रशेखर के कंधे पे हाथ रखें, भाई सिरोही के कंधे, भाई अनिल सागर के कंधे पे हाथ रखें और बहुजन विचार को आगे करें, तभी हमारी जय भीम हो पाएगी। जो ये मैं तो बहन जी से भी निवेदन करूंगा, चंद्रशेखर छोटा भाई है और वो समाज का हीरा है और हम भी भाई चंद्रशेखर को चाहते हैं कि भी वो समाज का नेतृत्व करे। बहन जी आकाश और चंद्रशेखर का हाथ मिलवाए और इस देश में जो है नीला झंडा, जय भीम का झंडा फहराए, जो तब देश में हम कामयाब हो सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी और ये राहुल गांधी ये सब डुप्लीकेट दुकानें हैं, ये हमारा भला नहीं करने वाली। अगर आप दूध की रखवाली बिल्ली से करवाओगे तो कभी भला नहीं हो सकता। जो देखो कहते ना, जब तक ये सही में मैं बताता हूँ, ये पीटते रहेंगे हमारे पास आते रहेंगे, पीटते रहेंगे हमारे पास आते रहेंगे, जब तक ये नहीं पीटेंगे ये नहीं आएंगे। और ये जो कांग्रेस के जो नेता है, जो बीजेपी के नेता शेड्यूल कास्ट समाज से आते हैं, एक बार तो खड़े हो गए तो आए समाज के साथ। जैसे बचपन में वो गोलियां खेलते थे, बंटे खेलते थे, आज वो याद आती हैं, वो वापिस नहीं जा सकती। अगर इस उम्र में भी खेल के देखें तो वो जीवन नहीं लौटा सकते। तो ये रिटायरमेंट जब ये जॉब पे रहते हैं तब तो कभी अपनी नौकरियों को बचाने के लिए जो ये खुद नहीं कहते कि भी हम ये हैं, लेकिन जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तो इनको रविदास मंदिर नजर आते हैं, अंबेडकर भवन नजर आते हैं। आप जैसी छोटी बहन इस उम्र में, मैं तो आपके लिए भी एक इस चैनल के माध्यम से जनता को एक संदेश देना चाहूँगा कि ये भी एक छोटी सी गुड़िया, हमारी छोटी बहन जो हर जगह देश की आवाज़ पहुँचा रही है। ये जो शिक्षा, जो शेरनी का दूध है, ये आप ही तो हो। चाहे वो गुरु घर है, चाहे रविदास मंदिर हो, चाहे अंबेडकर भवन है, वो कभी कांग्रेस की जूतियां चाट रहे हैं, मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ, वो भाजपा की जूतियां चाट रहे हैं। अगर वो सही गुरु रविदास जी के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो क्यों नहीं अपनी बहुजन विचारधारा को मजबूत करते। तो इसीलिए एक बार जो समय निकल गया दोबारा नहीं आने वाला। बहन जी आप बहुत ही बधाई के पात्र हो, जो इस उम्र में एक आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हो। लेकिन आज हमारे लोग जो है कांग्रेस की पालकी लेके ढो रहे हैं, बीजेपी की पालकी लेके ढो रहे हैं। मैं काशी भी गया, वहां पर भी हम लोगों ने देखा कि बुद्ध को अलग किया जा रहा है, डॉक्टर अंबेडकर को अलग किया जा रहा है। अंबेडकर वाले भी जो है कहीं जो रविदास को अलग कर रहे हैं, और बुद्ध वाले भी कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि वो जो है ना ये खाई जो ना खोद रहे हैं। आज उन्हीं लोगों ने ना 2-2 3 पार्टियां खड़ी करके दे दी हमारे सामने। जो है किसके इशारे पर ये पार्टियां चल रही है, कौन इनके आका है, ये कोई बोलने को तैयार नहीं है। अगर बहुजन समाज ऐसे ही देखता रहा, 2027 में ये कहते हैं बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी। अरे पहले हम लोग मुख्यमंत्री तो बना ले, हम अपना एक सांसद बना ले। बिहार में बड़ी मुश्किल से एक MLA आया है। बड़ा विरोध कर रहे हैं आप क्या? मैं बहुत बड़ा विरोध कर रहा हूँ, मैं हमेशा से ही विरोधी रहा हूँ। जब मुझे 2002 में जो है लोगों ने ये कहा कि विजय बोध बाबा साहब की कोठी के ऊपर तुम लोगों को न मरवा दोगे, जो है बहन जी अगर नहीं मान रही तो सारे इकट्ठे हो, बहन जी को समझाओ। अगर चंद्रशेखर भाई नहीं समझ रहा, चंद्रशेखर भाई को भी समझाओ। हम तो कहते हैं ये हमारा परिवार है, और जब तक हम लोग जो है बंदी बुहारी के रूप में एक साथ नहीं आएंगे तो दुश्मन हमारी वोटों का फायदा उठाएगा। आज हरियाणा में नहीं, आप दिल्ली में, पूरे देश में देखें कितने अंबेडकर भवन है जो कांग्रेस के चुंगल में है, कितने अंबेडकर भवन है जो भाजपा के चुंगल में है, कितने रविदास मंदिर है। समाज को सच्चाई का आईना दिखाना पड़ेगा। जो है बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कांग्रेस के 4 अन्य के सदस्य मत बनना। जब तक ये लोग पालकियां उठा के चलेंगे बहुजन समाज का पतन होता रहे। उसी मान्यवर साहब कांशीराम ने इस पूरे देश में जो है साइकिल चलाकर जो है बहुजन को एक कर दिया था और कहा था तिलक तराजू और तलवार इसको मारो जूतो चार। और बाबा साहब अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं थी। ये बहुजन समाज के लोग जो है तिलक तराजू और तलवार का नारा लगाने से डरने लगे, ये 22 प्रतिज्ञाओं से डरने लगे। जो है आज ये गुरु रविदास जी
की जो नमन तो करते हैं, लेकिन गुरु रविदास जी के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते। अगर गुरु रविदास जी के बताए हुए मार्ग पर चलना है, अगर बेगमपुरा बसाना है, तो हमें जो है बूथ को जो है ना मजबूत करना पड़ेगा। और बूथ पे जो है हमें जब जय भीम कहेंगे और तभी जो एक वोट डालेंगे, तभी हम लोग विजयी होंगे। जब भी हमारे समाज में ये एट्रोसिटी होती है, ये बहुत सारी संस्थाएं जो बीच में दलाली करने का काम करती हैं। हमने भी हजारों जगह संघर्ष समिति देखी है। बगाना कांड में हम थे, दुलीना में हम थे, खापड़ में हम थे, झांसा में हम, हजारों कांडों में हम लोग रहे जो है। लेकिन एक संघर्ष समिति बनाते हैं, समाज की दलाली करते हैं, बड़े बड़े नेताओं से उगाही करते हैं, बच्चों की नौकरियों तो छोड़ो, घर में जान चली जाती है, इनको कोई जूम नहीं नजर आती। मेरा नाम विजय बोध है जी। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठता हूँ जो है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हम लोगों ने बाबा साहब के नाम से अपना ही डिपार्टमेंट बनाया, और जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी आखिरी सांस ली थी, कभी किसी समय में जो उसका आंदोलन मैंने ही चलाया था। और आज हम लोग जो है दमतान साहिब में आए हैं। ये हमारे रामेश्वर सिरोही जी हैं, मनोज भाई जी हैं, और रामेश्वर सिरोही जी ने बताया कि हमारे गुरु जी का जो एक यहाँ पर स्थान है, और कल शाम को बताया कि भी यहाँ कल जो है प्रोग्राम लगने वाला। तो हमने कहा भी हम भी मत्था टेकने जो गुरु घर में आएंगे जो। तो आज देख के ये लग रहा है कि भी हम लोग जो मतलब संख्या के रूप से तो जागरूक हैं, लेकिन बाबा साहब के सिद्धांत से जागरूक नहीं है। हमें एक सूत्र में आने की जरूरत है, और बाबा साहब और तथागत बुद्ध और बोधिसत्व और गुरु रविदास जी और कबीर साहब के विचार को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आपको ऐसा क्यों लगा, इसका कोई खास वजह आपको लगा कि जागरूक हैं, संख्या के हिसाब से जागरूक है? संख्या से हमारे हिसाब जो ना जागरूक है। हाँ। जब गुरु रविदास जी कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज जहाँ मिले सबन को अनर, छोट बड़त संबसर रविदास रहे ऊपर। लेकिन जब राज की बात आती है, यही संख्या जो है ये दूसरी पार्टियों की तरफ जो ना मुंह मोड़ लेती है जो। और जब तक हमारा राज देश में स्थापित नहीं होगा, तो हम लोग जो अपने गुरुओं की परंपरा को आगे नहीं बढ़ा सकते जो। खाली नाम लेना और उनके अधूरे सपने को साकार करना है, तो हमें राज सत्ता को प्राप्त करना पड़ेगा उसके लिए। आज बाबा साहब महापरिनिर्वाण दिवस है, इस मौके पर बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहिए? आज बाबा साहब का जो है 69वां जो है महापरिनिर्वाण दिवस है, और 2021 तक जो है हम लोगों ने जो हमारा जो मूल संगठन है जिसका नाम है हसदो इंडिया जो है, और हसदो इंडिया का गठन जो है हम लोगों ने जो है बाबा साहब की जो कोठी है 26 अलीपुर रोड पर जो वहीं पर किया था। और पिछले 2004 से हम लोग जो है वहाँ कंटिन्यू करते आ रहे थे। हमारा उद्देश्य ये था कि भी भारत हरियाणा का जो हिसार का एक ओम प्रकाश जिंदल नाम का जो व्यवसायी था, उन्होंने जो है बाबा साहब की कोठी पे कब्जा कर लिया था जो। उसको छुड़वाने के लिए हम लोगों ने जो है वो अंतिम सांस जो इतिहास बन गई जो है नामक हम लोगों ने एक प्रोग्राम करा। बेसिकली उसका उद्देश्य ये था कि हम लोग 26 अलीपुर रोड को जो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का दर्जा दे सके, और बाबा साहब के नाम पर जो है इसको दे सके हम लोग जो। तो आज वो सफल हुआ इस चीज का जो है। तो हम लोग भी अभी यही चाहते हैं कि भी बहुत सारी समस्याएं हैं इस देश में जो है। बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग, बहुत सारे रविदासिया लोग, बहुत सारे अम्बेडकरवादी लोग जो है वो अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। लेकिन जब हम लोग जो इतिहास को देखते हैं, ये सब लोग जो है श्रमण परंपरा से आते हैं। चाहे तथागत बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, चाहे राधास हो, चाहे नानक हो, चाहे तुका हो, चाहे बाबा साहब हो, चाहे मानेवर साहब काशीराम हो। लेकिन देश में जब हम लोगों ने घूम के देखा, मैं काशी भी गया, वहां पर भी हम लोगों ने देखा कि बुद्ध को अलग किया जा रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर को अलग किया जा रहा है। अम्बेडकर वाले भी जो है कहीं जो रविदास को अलग कर रहे हैं, और बुद्ध वाले भी कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि वो जो है ना ये खाई जो ना खोद रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि भी हम लोग जो ना इस खाई को खत्म करें। हमारे गुरु है रविदास। अगर हम लोग हरियाणा, क्योंकि मैं हरियाणा से मूलतः हरियाणा से हूँ जो है, अगर हम लोग कहें तो हमारे परदादा है रविदास, हमारे परदादा है कबीर साहब जो है, और ऐसे ही हमारे दादा है रविदास जी, समझे ना, बाबा साहब अम्बेडकर तथागत बुद्ध जो है। हमें जो एक सूत्र में पिरोना पड़ेगा, और हमें जो है तभी हम लोग जो है महापुरुषों के सपने को साकार कर सकते हैं। मान्यवर साहब काशीराम ने कहा, जब आपकी वोट जो है, जब चुनाव का समय आए तो बूथ जो है आपका एक होना चाहिए, आपका दूसरा बूथ नहीं होना चाहिए। लेकिन आज मैं देखता हूँ बहुजन समाज के बूथ जो है वो अलग अलग तरह से ना डिवाइड हो चुके हैं। इसीलिए जो है बिहार में देखे हमारा पतन हुआ जो।
नामी ग्रामी पार्टियां जो आपस में एक दूसरे का गिरबान पकड़ रही है, कांसीराम का नाम लेती हैं, बाबा साहब का नाम लेती हैं, गुरु रविदास जी का नाम लेती हैं। तो जब हमारे महापुरुष है तो हम अलग अलग क्यों? आज हमें ये चिंतन करने का समय है। अगर हम लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो दुश्मन ने जो है संविधान को खत्म करने की ताकत का ना आह्वान कर दिया है, वो सनातन के नाम पर, जबकि सनातन हमारा है, हम बौद्धों का है, रविदास का है, कबीर का है सनातन। लेकिन उन्होंने जो हजारों वर्षों से जो है अपनी व्यवस्था को जो है, हमारी व्यवस्था को चुराया है, और वो सनातन कह रहा है। सनातन उनका नहीं है। तथागत बुद्ध ने कहा ऐस धर्म संतनो, जो हम सनातन से हैं। जो ये लोग यूरेशियन लोग हैं, जो बाहर से लोग आए हुए हैं, और वो हमारी संस्कृति को जो है ना वो हड़पना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है, मैंने राजा की रानी का पेट का जो ना ऑपरेशन कर दिया है। लेकिन वो राजा की रानी का पेट का ऑपरेशन तभी होगा जब हम लोग जो है वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हमारे अंदर एकता होगी। हमारे अंदर एकता तभी होगी जब हम लोग बूथ को जो है, बूथ कांसीराम साहब ने कहा, बूथ जो है वो बहुजन समाज की माँ बहन बेटी की इज्जत का बंकर है। अगर हमें उस बंकर की रखवाली करनी है तो हमें जो है सही वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन आज हम लोग बहुत सारे लोग देखते हैं, चाहे वो गुरु घर है, चाहे रविदास मंदिर हो, चाहे अम्बेडकर भवन है, वो कभी कांग्रेस की जूतियां चाट रहे हैं। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ, वो भाजपा की जूतियां चाट रहे हैं। अगर वो सही गुरु रविदास जी के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो क्यों नहीं अपनी बहुजन विचारधारा को मजबूत करते? अगर बहुजन विचारधारा में वही ताकत है, बाबा साहब अम्बेडकर ने आरपीआई बनाई, इन्हीं बहुजन मनुवादी लोगों ने जो आरपीआई के टुकड़े कर दिए। लेकिन जब बहन जी ने इस देश की कमान संभाली तो हमारे ही लोगों ने जो है ना उनकी टांग खींचनी शुरू की। और होता हमेशा से ये है, जिस उत्तर प्रदेश की हम लोग विचारधारा की बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग जो है साहब कांसीराम की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, तथागत बुद्ध की बात करते हैं, कबीर रविदास की बात करते हैं, आज उन्हीं लोगों ने ना 2-2 3-3 पार्टियां खड़ी करके दे दी है हमारे सामने। जो है किसके इशारे पर ये पार्टियां चल रही है, कौन इनके आका है, ये कोई बोलने को तैयार नहीं है। अगर बहुजन समाज ऐसे ही देखता रहा, 2027 में ये कहते हैं बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी। अरे पहले हम लोग मुख्यमंत्री तो बना ले, हम अपना एक सांसद बना ले। बिहार में बड़ी मुश्किल से एक एमएलए आया है, समझे ना, ये हमारी सच्चाई है। और बात कहते हैं गर्व से, कहते हैं हम चमार हैं, गर्व से कहते हैं बौद्ध। हर चौराहे पर हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हर चौराहे पर हमारे परिवार में हत्या होती जा रही है। तब ये गर्व करने वाले लोग जो कहाँ चले जाते हैं? हरियाणा को बलात्कार प्रदेश बना के रख दिया। जो वो क्यों नहीं बोलते ये, जिन्हें अम्बेडकर भवन की संस्थाओं पर जो ये रिटायरमेंट, जब ये जॉब पे रहते हैं तब तो कभी अपनी नौकरियों को बचाने के लिए जो ये खुद नहीं कहते कि भी हम ये हैं। लेकिन जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तो इनको रविदास मंदिर ही नजर आते हैं, अम्बेडकर भवन नजर आते हैं। बड़ा विरोध कर रहे हैं आप, क्या मैं आपके बहुत अंदर बड़ा विरोध कर रहा हूँ। मैं हमेशा से ही विरोधी रहा हूँ। जब मुझे 2002 में जो है लोगों ने ये कहा कि विजय बोध बाबा साहब की कोठी के ऊपर तुम लोगों को न मरवा दोगे, जो है हम लोगों ने 21 साल आंदोलन लड़ा बाबा साहब की कोठी के लिए, और एक खून की बूंद जो है जमीन पे गिरने नहीं दी। आज आप देखेंगे, आज 69वां बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आप लाइव देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, और दूसरे तरीके से देखिए। सारी दुनिया जानती है, हंस दो इंडिया परिवार ने जो है रामेश्वर शरोई भाई हो चाहे मनोज भाई हो, कंधे से कंधा हाथ मिलाकर जो हम लोगों ने बाबा साहब की कोठी को बनाने का काम किया। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से जो है आज हमारा वोट जो है हमारे ही हाथों से जो काटा जा रहा है। कांसीराम की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन पार्टियां अलग अलग बना के बैठे हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों है? बाबा साहब सबके एक थे, कांसीराम सबके एक थे, लेकिन आज देखें आप जो बिहार में क्या हुआ। अब 2027 में आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या घमासान होगा। कांसीराम जो पार्टी है जो बात करती है हम कांसीराम के अनुयायी हैं, तो वो बहन जी ने क्या बुरा किया? बहन जी अगर नहीं मान रही तो सारे इकट्ठे हो, बहन जी को समझाओ। अगर चंद्रशेखर भाई नहीं समझ रहा, चंद्रशेखर भाई को भी समझाओ। हम तो कहते हैं ये हमारा परिवार है, और जब तक हम लोग जो है बंदी बुहारी के रूप में एक साथ नहीं आएंगे तो दुश्मन हमारी वोटों का फायदा उठाएगा, हमारी माँ बहन बेटी के साथ हत्या करे, बलात्कार करेगा, हत्या करेगा, वो सारे काम करेगा, क्योंकि वो राज सत्ता में बैठा है। हम लोगों ने 4-4 बार राज सत्ता का स्वाद लिया, लेकिन उसके बावजूद जो है ना हम लोग जो बिखर गए। जो है आज हरियाणा में नहीं, आप दिल्ली में, पूरे देश में देखें कितने अम्बेडकर भवन है जो कांग्रेस के चुंगल में है, कितने अम्बेडकर भवन है जो भाजपा के चुंगल में है, कितने रविदास मंदिर है।
समाज को सच्चाई का आईना दिखाना पड़ेगा जो है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कांग्रेस के 4 अन्य के सदस्य मत बनना, लेकिन आज हमारे लोग जो है कांग्रेस की पालकी लेके ढो रहे हैं, बीजेपी की पालकी लेके ढो रहे हैं। जब तक ये लोग पालकियां उठा के चलेंगे बहुजन समाज का पतन होता रहेगा। और ये गर्व कुछ नहीं है, जो है गर्व अगर है तो कांशीराम के सिद्धांत पे है। जिस आरएसएस ने बाबा साहब अम्बेडकर को निगल लिया था, उसी मान्यवर साहब कांशीराम ने इस पूरे देश में जो है साइकिल चलाकर जो है बहुजन को एक कर दिया था और कहा था तिलक तराजू और तलवार इसको मारो जूतो चार। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं थी। ये बहुजन समाज के लोग जो है तिलक तराजू और तलवार का नारा लगाने से डरने लगे, ये 22 प्रतिज्ञाओं से डरने लगे। जो है आज ये गुरु रविदास जी की जो नमन तो करते हैं, लेकिन गुरु रविदास जी के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते। अगर गुरु रविदास जी के बताए हुए मार्ग पर चलना है, अगर बेगमपुरा बसाना है, तो हमें जो है बूथ को जो है ना मजबूत करना पड़ेगा। और बूथ पे जो है हमें जब जय भीम कहेंगे और तभी जो एक वोट डालेंगे तभी हम लोग विजयी होंगे। नहीं तो ये नालायक लोग हैं, ये समाज को जो ना लूटने का काम कर रहे हैं। जब भी हमारे समाज में ये एट्रोसिटी होती है, ये बहुत सारी संस्थाएं जो बीच में दलाली करने का काम करती हैं। हमने भी हजारों जगह संघर्ष समिति देखी है। बगाना कांड में हम थे, दुलीना में हम थे, खापड़ में हम थे, झांसा में हम, हजारों कांडों में हम लोग रहे जो है। लेकिन एक संघर्ष समिति बनाते हैं, समाज की दलाली करते हैं, बड़े बड़े नेताओं से उगाही करते हैं, बच्चों की नौकरियों तो छोड़ो, घर में जान चली जाती है, इनको कोई जुमनी नजर आती। और ये जो कांग्रेस के जो नेता है, जो बीजेपी के नेता शेड्यूल कास्ट समाज से आते हैं, एक बार तो खड़े हो गए तो आए समाज के साथ, कहाँ चले जाते हैं ये लोग। काफी समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है आपका जो संघर्ष है कहीं ना कहीं समाज के काम आ रहा है? नहीं, हमारा काम आ रहा, हमारा काम आ रहा, समझे ना बहन। मैंने भी पिछली बार जो 2024 में दिल्ली में जो है, मैं तो हरियाणा का बच्चा था, जींद के पास मेरा हिसार डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बहन कुमारी मायावती ने मुझे टिकट दिया जो लोकसभा का, लेकिन हमारे ही लोगों ने टांग खींचने का काम किया। लेकिन हम लोग भविष्य में भी तैयारी करेंगे, जो है चुप नहीं बैठेंगे। साहब कांशीराम जी की विचारधारा को जो हम लोग सिरोही भाई से और मनोज भाई से बात करते हैं, हमें दोबारा जो है साहब कांशीराम की साइकिल जो है ना वो चलानी पड़ेगी और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मार्ग को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपने जिक्र तो कर ही दिया, लेकिन एक सवाल मैं पूछ ही लेती हूँ आपसे। चंद्रशेखर की बात हुई और वहाँ दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती जी की बात हुई। दोनों ही हमारे समाज के सदस्य हैं, दोनों ही समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या अलग लग रहा है, क्या गलत लग रहा है कि वो दोनों अलग अलग? देखिए, मैं तो बहन जी से भी निवेदन करूंगा, चंद्रशेखर छोटा भाई है जी। और वो समाज का हीरा है, और हम भी भाई चंद्रशेखर को चाहते हैं कि भी वो समाज का नेतृत्व करे। जी। बहन जी आकाश और चंद्रशेखर का हाथ मिलवाए और इस देश में जो है नीला झंडा, जय भीम का झंडा फहराए, जो तब देश में हम कामयाब हो सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी और ये राहुल गांधी, ये सब डुप्लीकेट दुकानें हैं, ये हमारा भला नहीं करने वाली। अगर आप दूध की रखवाली बिल्ली से करवाओगे तो कभी भला नहीं हो सकता। जो मैं तो बहन जी हमारी परिवार की बड़ी नेता है, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं और सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस चैनल के मार्फत जो है वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बहन जी तक ये बात पहुंचाएं कि आपका पुराना प्रत्याशी जो है विजय बोध जो है, आपसे दमतान साहब में ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, भाई चंद्रशेखर के कंधे पे हाथ रखें, भाई सिरोही के कंधे, भाई अनिल सागर के कंधे पे हाथ रखें और बहुजन विचार को आगे करें, तभी हमारी जय भीम हो पाएगी। जो जी सर, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। क्या लगता है आपको, इस बारे में क्या विचार देना चाहिए? बिल्कुल सही कहा बाबा साहब ने। वो देख लीजिए ना, बड़े भाई साहब ना शेरनी का दूध पिया तभी दौड़ रहा है। बिल्कुल जी। और दिल्ली से हमारा सौभाग्य है तो कि हमारे हरियाणा में विजय भाई साहब हमारे बीच में आए और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे समाज के लोगों की अगर बात करें तो क्या बाबा साहब के इस नारे पे ये समाज के लोग चल पा रहे हैं? देखो, कहते ना जब तक ये सही में मैं बताता हूँ, ये पीटते रहेंगे हमारे पास आते रहेंगे, पीटते रहेंगे हमारे पास आते रहेंगे। जब तक ये नहीं पीटेंगे ये नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। ये पीटते रहेंगे, हमारे लोग इनको याद आते रहेंगे, भाई हमारा संरक्षण करो, तब अपने पास आएंगे इकट्ठे हो जाएंगे आराम से। आप बताइए सर देखिए, बाबा साहब ने एक मंदिर में प्रवेश करवाया था, लेकिन हमारे समाज के लोग उस मंदिर को ही अपना भगवान मानने लगे, क्या ये सही है? नहीं, ये जो है वो जो लड़ाई थी वो मान और सम्मान की थी। उन्होंने खुद बोला कि हमारी लड़ाई मंदिर की नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ मान और सम्मान की है। तो उन्होंने यही बोला था, और आज भी हमारे लोग जो हैं, जो अम्बेडकर मूवमेंट के साथी हैं, जो प्योरिटी अम्बेडकरवादी है, वो किसी भी मंदिर पर किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करते, सिर्फ वो मान और सम्मान की ही लड़ाई लड़ते हैं। अगर मान लिया कि जैसे मैं किसी भी चीज़ को नहीं मानता हूँ, मेरे सामने अगर कोई किसी के साथ अन्याय हो जाए
और मैं सहन थोड़ी करूँगा। मैं भी तो इस देश का बच्चा हूँ, इस देश का बेटा हूँ, और ये देश हमारा है। अगर किसी हमारी भाई के साथ या हमारी बहन के साथ किसी के साथ अत्याचार होगा, चाहे वो भगवान को माने ना माने, लेकिन हम उनकी रक्षा के लिए तो हम तैयार हैं। ये संविधान हमेशा तैयार रहता है। संविधान को मानने वाले भी तैयार हैं, संविधान तो हमेशा तैयार ही रहता है। और बाबा साहब ने भगवान को ना मानते हुए, भगवान को नाकार के उन्होंने एक प्रतिज्ञा दी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं किसी भी धर्म के देवी देवता को नहीं मानूंगा। लेकिन कोई मानने ना मानने उससे वो उनकी श्रद्धा है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानूंगा, लेकिन उसमें संविधान में राइट दिया कि आप जा सकते हो मंदिर में, आप जा सकते हो कहीं भी, कुछ किसी भी चीज की पूजा पाठ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको नहीं रोकने वाला। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई मंदिर में या कहीं पर भी आपके साथ अत्याचार होता है, तो ये भारत का जो संविधान है, जिसमें गुरु रविदास जी का विचार है कि गुरु रविदास जी ने कहा कि हम पूरे जीवन भर तक किसी भी प्रकार का पाप नहीं करेंगे। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने पाप के ऊपर धाराएं बनाई। विचारधारा तो गुरुओं की है, गुरु गोविंद सिंह जी की है, गुरु नानक देव जी की है, और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की है, कबीर की है। उन्होंने कहा कि हम जीवन भर तक किसी भी प्रकार का पाप नहीं करेंगे, पाप के ऊपर धाराएं बनाई। उन्होंने कहा कि हमारे आंदोलन के लोग पूरे जीवन भर तक झूठ नहीं बोलेंगे। तो बाबा साहब ने झूठ के ऊपर धाराएं बनाई। अगर कोई झूठ बोलेगा तो संविधान उसको बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा। उन्होंने कहा कि हम व्यभिचार नहीं करेंगे, सब समाज की बेटियों को अपने बेटी का दर्जा देंगे। बेटियों के लिए भी उन्होंने कानून बनाया कि सारी बेटियां सभी को अपने भाई के नाते देखे, पति को पति के नाते देखे। तो उसमें भी एक ये गुरु रविदास जी का ही विचार है कि हम सारी समाज की बेटियों को अपनी बेटी और अपनी पत्नी को छोड़ के सभी समाज की बेटियों को अपने बेटी का दर्जा देंगे और माँ को माँ का दर्जा देंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि अगर इस बात को कोई ना माने तो उसके ऊपर भी बाबा साहब ने धाराएं बनाई। तो अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं के ऊपर बाबा साहब ने धाराएं बनाई। कोई भी किसी भी प्रकार से किसी भी मंदिर में, किसी भी मस्जिद में जा सकता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इन चीजों को नहीं मानूंगा। तो उसके उन्होंने अपनी समाज की बेटियों के लिए भी, इस देश का हर प्रति जो बच्चा पैदा होने वाला है उसके ऊपर भी बहुत सारी सुविधाएं दी भारत के संविधान ने। इसीलिए संविधान की रक्षा करनी जरूरी है। ये इंसानियत का पाठ पढ़ाता है और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इस बात को जन जन तक पहुंचाया, और हमें भी आज के बाद कोशिश रहेगी कि हमारे चैनल जो है इस समाज में, इस देश में काम कर रही है। और आप जैसी छोटी बहन इस उम्र में, मैं तो आपके लिए भी एक इस चैनल के माध्यम से जनता को एक संदेश देना चाहूँगा कि ये भी एक छोटी सी गुड़िया, हमारी छोटी बहन, जो हर जगह देश की आवाज़ पहुँचा रही है। ये जो शिक्षा, जो शेरनी का दूध है, ये आप ही तो हो। देखिए, मैं उन बेटियों के लिए भी कहूँगा कि पढ़ लिख कर वो घर ना रहे, वो ऐसा प्रचार करें या कोई अड़ोस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाएं, वो अपना समय बर्बाद ना करें। जो समय बीत जाता है, जैसे बचपन में वो गोलियां खेलते थे, बंटे खेलते थे, आज वो याद आती हैं, वो वापिस नहीं जा सकती। अगर इस उम्र में भी खेल के देखें तो वो जीवन नहीं लौटा सकते। तो इसीलिए एक बार जो समय निकल गया दोबारा नहीं आने वाला। बहन जी, आप बहुत ही बधाई के पात्र हो जो इस उम्र में एक आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हो। और सभी बेटियों को, सभी बहनों को, और पत्रकार भाई का भी मैं धन्यवाद करता हूं जो आपके साथ लगे हुए, मैं नाम नहीं जानता, तो नरेश कुमार जी का, दोनों का धन्यवाद करता हूं जो आप जन जन तक आवाज पहुंचा रहे हो। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरु रविदास। थैंक यू सभी का। फिलहाल धमतान साहिब की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहां पर कार्यक्रम किया गया था। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से विजय बौद्ध जी व साथ में उनके जो साथी थे, बुद्धिजीवी जो हमारे साथी थे, वो जुड़े थे और उन्होंने अपने अपने विचार यहाँ पर रखे। फिलहाल DPS न्यूज हरियाणा की पूरी टीम जो है संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर उन्हें शत शत नमन करता है। और आप लोगों के विचार जो हैं कमेंट के जरिए मैं जानना चाहूंगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि विजय बौद्ध जी व साथ में उनके जो साथी थे उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमारे समाज के लिए बताई। और आप सभी साथियों से, सभी बहनों से मैं निवेदन करूंगी कि अपना अपना जो समय है, कीमती समय, कहीं ना कहीं यूज जरूर करें, क्योंकि समय अगर एक बार बर्बाद हो जाता है तो दोबारा नहीं आता। कुछ समय के बाद फिर मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए DPS न्यूज हरियाणा। पुनः बौद्ध के साथ। जय भीम, जय भारत।